मजलिस थी तो मैंने अपने तमाम साथियों को कहा कि आज तकरीर कर लो, क्योंकि मैंने ये फैसला किया है कि अपने इस 5 साल के इस कार्यकाल में 5 साल के इस दौर में बहसत आपका मैं नुमाइंदा, आपका खादिम, हम में से कोई भी पहले 3 साल कोई तकरीर नहीं करेगा, क्योंकि तकरीरों का दौर है। देखा, हम तकरीरें करते हैं, आप अजियतें सहते हो, धूप, कड़कती हुई धूप में देख रहा था, हम सब साए में थे और धूप की जो अजियत वो आप सह रहे थे। मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूं, मैं आपकी हिम्मत को सलाम करता हूं। और आज हमारा यहां पे जमा होने का मकसद सिर्फ आपका शुक्रिया अदा करना, आपकी हिम्मत और आपके हौसले की दाद देना है, आपके जज्बे को सलाम करना है। आज मैं अपनी तरफ से, अपने तमाम साथियों की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी क़यादत की तरफ से आपका दिल की अमी गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मुझे याद है जब हमने यहां पे इसी जगह पे इस इलेक्शन के आगाज में जलसा किया था और मैंने ये कहा था कि मैं उस सरजमीन पे से इस इलेक्शन की शुरुआत कर रहा हूं जिस सरजमीन के साथ मेरी जड़ें जुड़ी हुई है। आपने अपने भाई, अपने औलाद के लिए उसको जो साथ दिया, जो जिम्मेदारी निभाई, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे करूं। मैं रतनलाल जी का नाम भी ले पाया, सामने खड़े हैं, और भी बड़े चेहरे हैं, लेकिन आपने जो खलूस, जो मोहब्बत, जो शफकत दिखाई है, मेरा यह वादा है आपसे कि मैं भी हाजी यूसुफ साहब नील से क्या करूं, अब मैं भी जिसे हिंदी में मातृभूमिता निभाते हैं, ये जमीन हमारी मां है और आपने जो शफकत का हाथ हमारे सर पे रखा, इंशाअल्लाह ताला एक औलाद होने के नाते हम इस खुलूस में और कई गुना इजाफा करके इसका जवाब देंगे। जब हम इलेक्शन लड़ रहे थे तो जब हम देखते थे, मेरे साथी, जब रात को हम कहीं आके बात करते थे या बैठते थे, ये लोग मुझसे कहते थे, सजाद साहब हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे जो हरीफ इलेक्शन, मेरी जमातें इलेक्शन लड़ रही हैं, वो बेबहा पैसे का इस्तेमाल कर रही हैं, वो हजारों लाखों करोड़ों का इस्तेमाल करके लोगों के पास जा जाके उनको बहलाने फुसलाने की बात कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए मैं घबरा जाता था, अपने तरफ देखता था, अपने खाली हाथों की तरफ देखता था, फिर मन ही मन में मैं ऊपर वाले से दुआ करता था कि खुदाया, इस समंदर में हम उतर चुके हैं, हमने अपनी कश्तियां जला डाली है, हम वापस नहीं जा सकते, बस तेरा सहारा है, तू ही हिम्मत दे, तू ही ताकत दे, तू ही किनारा दे। जनाब हाजी सजाद साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस, अल्लाह की हमको मदद, और हमने खुद वो मदद आते हुए देखी। अल्लाह ताला ने आपके दिलों में इस जमात की तरफ रहम डाल दिया, आपके दिलों को इस जमात की तरफ, हमारी तरफ मोड़ दिया, और ऐसा इनकलाब बरपा हुआ, ऐसा तूफान बरपा हुआ, जो बुजुर्गों ने, नौजवानों ने, माओं ने, बहनों ने, बेटियों ने उस ऐसे तूफान की शक्ल उसको ले ली कि ऐसा तूफान चला, ये बानिहाल से तूफान चला, यमकूट ठाची, टेंका सराची, खड़ी महू मंगत त्रिगाम,
सुम्मड़ हड़ोक, हिंगनी चक्का, सरबगनी शगन और नील चमलवास चकनाड़वा, पोगल मलेगाम को लेके ऐसा दुश्मनों को इन्होंने मिटा दिया और भूल जाके इस तूफान ने किनारा ले लिया और वहां फतेह का उन्होंने अपना झंडा गाड़ दिया। इस फतेह का अगर किसी को सहरा जाता है, अल्लाह का फजल तो है, उसका सहरा आप लोगों को जाता है, यहाँ के गरीबों को जाता है, यहाँ के बुजुर्गों को जाता है। हमारे लिए हाथ उठा के दुआएं की, हमारी उन माओं के उठाता है जिन्होंने अपनी चादरें उठा के अपने आंसू हमारे लिए बहाए और हमारी कामयाबी की दुआएं की। उन नौजवानों को जाता है जिन्होंने रात को अपनी नींदों को कुर्बान किया, अपने आराम को कुर्बान किया, अपने वक्त को कुर्बान किया, अपने काम और रात के अंधेरों में गश्त देते रहे, अपने घरों में, गलियारों में, अपनी बस्तियों में, अपने गांवों में। और अब इन लोगों को जो सियासत के ताजिर हमारी तकदीरों का सौदा करने वाले हैं, इनको धत्कार दिया। आज अगर कामयाबी हासिल हुई है, आज ईमानदारी कामयाब हुई है, आज सच्चाई का बोलबाला हुआ है, आज सच्चाई ईमान वाले लोग जीते हैं। जो बेईमान थे वो एक तरफ हो गए, पैसे के लिए बिक गए और लोगों ने उनको उनकी जगह दिखा दी। बड़े बड़े दावा करते थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन आज उनके पास मुंह दिखाने की ताकत नहीं रही, हिम्मत नहीं रही, लोगों के पास आने की हिम्मत नहीं रही। मैं क्योंकि बहुत कुछ है कहने को, बहुत जज्बात है, आपकी कुर्बानी, ये सियासत कि मेरे 20 साल में ये इलेक्शन मेरे लिए सबसे यादगार इलेक्शन है। जो प्यार मोहब्बत, जो शली, जो दुआएं मुझे नसीब हुई, मैं ये समझता हूं कि वो मेरी सारी जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा, एक अनमोल खजाना रहेगा जिसे मैं कभी भुलाऊंगा नहीं। बिट्टू जी ने बात की कि 1 महीना हो गया आपको एमएलए बने हुए, दुरुस्त है। 18 तारीख को आपने वोट दिया, 8 तारीख को नतीजा निकला और सिर्फ 7 दिन पहले हमारा हल्फ बर्दारी हुई। और जिस दिन हमारी हल्फ बर्दारी हुई उसी दिन हम ऑफिशियली एमएलए डिजिग्नेट हो गए। और 7 दिन, तकरीबन 8 दिन का ये टोटल ये अरसा है। इस 8 दिन में मैंने अपने तमाम जो महकमे हैं इनके अफसरान के साथ मीटिंग करने का सिलसिला शुरू किया। तकरीबन 8 महकमों के साथ अभी तक हमारी मीटिंगें हो चुकी हैं और जहां जहां मुझे वक्त मिलता है वहां मैं आपके साथ मिलकर बैठ के, मैं आज 3 दिन के हम दौरे पे अपनी बहन और अपने साथियों के साथ हमने पोगल मलीगाम से शुरू किया, हर गांव, तकरीबन हर गांव को टच किया। उसके बाद कल नील का दौरा किया, तकरीबन हर गांव को टच किया, तकरीबन हर घर में गए, लोगों से उनके मुतालबात पूछे, शुक्रिया अदा किया, लोगों की परेशानियों को समझने की कोशिश की। और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आज ये रामसू में सिलसिला खत्म नहीं होता। भी आऊंगा, मैं चक्का भी आऊंगा, मैं शगन भी आऊंगा, मैं दरदही भी आऊंगा, मैं हीवगन भी, मैं हर इलाके में बुजला भी जाऊंगा, त्रिगाम भी जाऊंगा, बरनाल भी जाऊंगा, सुमड़ भी जाऊंगा, भूल भी जाऊंगा। 2 तारीख को जा रहे हैं, बहुमंगत जाऊंगा, हर इलाके में जाऊंगा ताकि आपके पास जाके आपका शुक्रिया भी अदा कर सकूं, आपकी तकलीफों को समझ सकूं और उनका हल निकाल। इसलिए मैंने ये फैसला किया कि तकरीरों का सिलसिला खत्म कर देंगे और जाइंदा जो भी मजलिसें होंगी उनमें आप होंगे, हम होंगे और जिला की इंतजामिया होगी और वहीं पे मुतालबे होंगे, वहीं पे फैसले होंगे। हम लोगों को दर बदर दफ्तरों में जाने की नौबत तक नहीं पहुंचाएंगे।
हमारा मकसद था कि आदल और इंसाफ कायम करें, और इंशाअल्लाह ताला हमने शुरू कर दिया। आने वाले वक्त में हम इसमें और वसअत लाएंगे। 5 साल का अरसा बहुत कम है, इसलिए आज जब से ये शुरू हुआ है सिलसिला, यकीन जाना कि मैं 16 घंटे काम करता हूं, 17 घंटे काम करता हूं, और सिर्फ 4-5 घंटे में नींद करता हूं। और इंशाअल्लाह ताला अगर हमें इस आपकी खिदमत करने में 24 घंटे भी काम करें तो हम गुरेज नहीं करेंगे। मैं और मेरी पूरी टीम अल्लाह के फजल करम से हिम्मत रखती है, और खास तौर पे मेरी बहन, मैं जहां आपका मशकूर और ममनून हूं, वहीं अपनी बहन शमशादा जी का भी बड़ा मशकूर और ममनून। ये पहाड़ की तरह खड़ी रही और उस जगह पे खड़ी रही जहां का माहौल बड़ा अजीब गरीब था। पैसे का बेबाक इस्तेमाल, गुंडागर्दी, गरीबों का ज़द-ओ-खौफ करना, कातिलाना हमले करना, उस माहौल में इस मेरी बहन ने जिस हिसाब से इस कैंपेन में के दौरान, इस इलेक्शन के दौरान जैसे डट गई, तो मैं अपनी बहन को आपके सामने ये यकीन दिलाता हूं कि जिस तरह आप हमारे लिए डटे, इंशाअल्लाह ताला ये भाई भी आपके लिए डटा रहेगा। और जहां भी जैसे भी आपको लगे कि मेरी जरूरत है, इंशाअल्लाह पहाड़ की तरह खड़ा रहूंगा। मुतालबात पे बात करूंगा। मुतालबे मुझे मालूम है अभी हाल ही में मैं मेरे को नहीं होगा हल बर्दारी ली, तो उसके दूसरे दिन मैं श्रीनगर गया। हमारे कुछ काम हैं जिन कामों के साथ हमारे जज्बात जुड़े हुए हैं। तो चाहे रामसू से बगनी का रामसू की सड़क के लिए, दर्दी की सड़क के लिए, और हमारे गगड़नाग की सड़क के लिए मैंने डिप्टी सीएम साहब जो हमारे सुरेंद्र चौधरी साहब है उनके पास गया। जिस दिन अब वफद, जिस दिन हमने हल किया उसके दूसरे दिन, और इसके साथ 1-2 और सड़कें थी जिनको हमने पहली फहरिस्त में, पहली तरजीह में उठाया। तालाब कुंदन का रास्ता है, त्रिगाम का रास्ता है ये, लेकिन इनमें कुछ काम है जिनके साथ हमारे जज्बात जुड़े हैं। मुझे मालूम है जब हमारी 2008 में हुकूमत आई तो खलील साहब मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम अता करे, सरबगनी रोड के लिए उन्होंने बहुत जद्दोजहद की। हमने एक प्रोजेक्ट बनवाया, मुझे आज भी याद है वो प्रोजेक्ट मेरे पास पड़ा हुआ है, 10,58 लाख रुपए का। सियासत का शिकार हो गया, बनने नहीं दिया गया, वरना अगर बनने दिया गया होता तो आज हमारे बुजुर्गों को, माओं बहनों बेटियों मरीजों को उस अजियत से कब की निजात मिल गई होती। लेकिन छोटी सोच रखने वाले सियासतदानों ने वो काम होने नहीं दिया, सिर्फ इस बिना पे कि उस पर हम और हमारी जमात पहल कर रही थी। बहरहाल उसके बाद हमारे कुछ साथियों ने उसमें जोर लगाया, और आज जब हम गए डिप्टी सीएम जो हमारे R&D के मिनिस्टर उनके पास, तो उसी दिन मुझे सुरेंद्र चौधरी साहब ने बताया था कि चीफ इंजीनियर्स की मीटिंग ले रहा हूं। उनके कैबिन में जब मीटिंग हुई, उसमें जम्मू के चीफ इंजीनियर थे, चिनाब के चीफ इंजीनियर थे,
انہوں نے ان کو بلا کے میرے سامنے یہ کہا کہ مجھے یہ سڑکیں فوری طور پہ چاہیے. اسی کے دوسرے دن اس میں ہلچل شروع ہو گئی اور یہاں سے جو ڈی پی آر پڑے ہوئے تھے وہ ڈی پی آر ٹٹولے گئے اور ان کو منظوری کے لیے طلب کیا گیا. حیرانی مجھے اس بات سے ہوتی ہے کہ کچھ لوگ جو خود کو دین سے بھی وابستگی رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن جھوٹ بولتے ہیں. فیس بک کے ذریعے رات کو لگا دیا کہ مبارک ہے جی ہم نے یہ روڈ منظور کرا دیا. ارے بھیا خدا را موت کی آخری زندگی کی آخری پڑاؤ پہ ہو, اللہ کا خوف کھاؤ, جھوٹ بولنے سے گریز کرو. لوگ بیوقوف نہیں ہیں. اگر لوگ بیوقوف ہوتے, لوگ ناسمجھ ہوتے تو آپ کے تعصب کو وہ دھتکارتے نہیں, آپ کی نفرتوں کی جو بولی آپ بول رہے تھے اس کو دھتکارتے نہیں. آپ نے یہاں بھی نفرتیں بیجنے کی بات کی, آپ نے گول جا کے بھی گول اور بنحال کے بیچ میں تفرق پیدا کرنے کی بات کی. تم لوگوں نے ہر حربہ استعمال کیا لیکن مبارک کے مستحق ہو آپ. مبارک کے مستحق ہیں ملیگام کے لوگ, پوگل کے لوگ جنہوں نے وہاں ان کو دھتکارا اور پوگل میں ملیگام نے ہم نے ان کو دھول چٹا دی. انہی سوداگروں کو انہی یہ جو خوابوں کے یہ نفرتوں کے بیج بوتے ہیں. اور نیل میں بھی کوئی یہ سوداگر ہے اور جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم جی بڑی بڑی بہرحالی تو جانا نہیں چاہتا, آج ان کو بھی اللہ کے فضل سے نیل والوں نے دھتکار دیا اور نیل میں پہلی دفعہ نیشنل کانفرنس لیڈ لے کے نکلی, پوگل سے لیڈ لے کے نکلی, ملیگام سے لیڈ لے کے نکلی, چکا سر بگلی سے لیڈ لے کے نکلی, سمر سے لیڈ لے کے نکلی, کڑی ترگام ہر علاقے ہر کاسٹ ہر, اور ان کو دھتکار دیا. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں خدا را الیکشنوں میں آپ نمودار ہوتے ہو, تفرق پیدا کرنے کی بات کرتے ہو, جاتے ہو. آپ کو پہاڑیوں کی درد نہیں ہے. آج ان کو اچانک گول والوں کی فکر ہو گئی ہے, کہتے ہو مجھے تو اب گول والوں کی فکر ہے. گول والوں کی فکر کرنے کی تم کو کیا ضرورت ہے؟ گول والوں کی فکر کرنے کے لیے گول والوں نے ہم کو نمائندگی دی ہے, ان کا چناؤ ہے, ہم ان کی فکر کریں گے. تم اپنی فکر کرو, سنگلدان والوں کی ہم فکر کریں گے. اور یہ خدا را یہ تعصب چھوڑ دو. اس تعصب کی وجہ سے تو حضرت آدم کو جنت سے نکلنا پڑا. وہ ایک شعر میرا ساتھی مجھے کہہ رہا تھا کوئی شعر سناؤ, تو اس وقت مجھے یاد نہیں آیا, تو میں مطلب کا شعر اس کو, وہ کہاں گیا عادل نائک, شجر فرقہ آرائی تعصب ہے ثمر اس کا, شجر فرقہ آرائی تعصب ہے ثمر اس کا, یہ پھل ایسا ہے نکلواتا ہے جنت سے بھی آدم کو. اس لیے میں ان کو کہتا ہوں یہ تعصب کی یہ سیاست چھوڑ دیجیے اور ہم کو اس میں مت الجھائیے. لوگوں نے بہت دور اندیشی سے فیصلہ لیا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ عہد ہونا چاہیے کہ جو سندیش ہم نے یہاں اس الیکشن میں دیا ہے, آپ نے یہاں سے دیا ہے, اس کو ہم نے آنے والی نسلوں تک پہنچانا ہے. اور یہ تعصب کی سیاست کو جس طرح سے ہم نے مٹا دیا, انشاءاللہ تعالی اس کو جڑ سے نکال کے پھینکیں گے. یہاں پہ شفیق صاحب نے اپنی تقریر میں فیاض صاحب نے, میڈم نے, خورشید صاحب نے اور جن نے بھی تقریر کی, انہوں نے یہاں پہ ہائر سیکنڈری کا درجہ دینے کی بات کی. میرا یہ وعدہ ہے آپ سے, میں اعلان کرتا ہوں کہ پہلی جو ہائر سیکنڈری بنے گی میرے حلقہ انتخاب بانہال میں تو رامسو کی بنے گی.
आपने वुमेन कॉलेज रामसू की बात की, बिल्कुल सर, दैट इज रिक्वायर्ड सर। हम इंशाल्लाह ताला हम एक मैकेनिज्म बना रहे हैं। मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनको हिदायत दी है, मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को हिदायत दी है। कल भी हम सब डिस्ट्रिक्ट बानियाल के ऑफिसर्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं, उसके बाद हम रामसू के सब डिवीजन के ऑफिसर्स के साथ मीटिंग करेंगे, फिर हम पोगल परिस्तान के और गूल के सब डिवीजन के ऑफिसर्स के साथ मीटिंग करेंगे, और आने वाले वक्त में हम डिस्ट्रिक्ट के जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं उसमें डीसी साहब भी शामिल होंगे, उनके साथ मीटिंग करेंगे। हम एक खाका तैयार कर रहे हैं कि कहाँ हमको अस्पताल जरूरत है, कहाँ हमको स्कूल अपग्रेड करने हैं, कहाँ हमको अस्पताल बनाने हैं, कहाँ हमको स्कूलों की बिल्डिंग बनानी है, स्टाफ देना है, अपग्रेडेशन करना है, कहाँ हमको कॉलेज बनाना है, कहाँ हमको यूनिवर्सिटी बनाना है। याद रखना, सजाद शाहीन सिर्फ स्कूलों या कॉलेजों तक ही रुकेगा नहीं। सजाद शाहीन का जो विजन है, मैं 2050 तक के लिए विजन लेके चल रहा हूं। आज 2024 का आखिरी मरहला है, 2025 शुरू होगा, 2025 से लेके आइंदा 25 साल 2050 तक का विजन डॉक्यूमेंट बना के मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, और उस पे हम सबको काम करना होगा, और इंशाअल्लाह ताला आपकी जिंदगी में राहत पहुंचाएंगे, आपकी जिंदगी को आसान करेंगे। पानी के मसाइल हैं, बिजली के मसाइल हैं, सड़कों के मसाइल हैं, राशन का आपका मसला है, बिजली के बिल्स बहुत आ रहे हैं। आज मैं आपको एक खुशखबरी दूंगा, आज ही जो हमारी हुकूमत ने फैसला किया है, हमने इलेक्शन में एक वादा किया था, हमने वादा यह किया था कि 200 बिजली के यूनिट आपको हम मुफ्त देने जा रहे हैं, 12 गैस सिलेंडर हम आपको मुफ्त देने जा रहे हैं, 1 लाख नौकरियां हम आपको फराहम करेंगे, हम आपका ओल्ड एज पेंशन बढ़ाएंगे, हम आपका हमारे बहनों के लिए विडो पेंशन बढ़ाएंगे, हम रोजगार के वसाइल पैदा करेंगे, हम मोहल्ला क्लिनिक्स बनाएंगे, हर मोहल्ले में हम हेल्थ क्लिनिक बनाएंगे दिल्ली के पैटर्न पे, ताकि वहां पे आपको से इसके लिए इलाज और मुआवजे के लिए आपको दस्तयाब हो आपके घरों के अंदर। आज हमारी हुकूमत ने उसमें से एक, हमने बच्चियों की शादियों के लिए 75,000 रुपया उनकी शादी के वक्त देने का फैसला किया था। आज मैं आपको खुशखबरी दूंगा, आज जो पहला जो ऑर्डर निकला है वो आज सुबह निकला। आज से जितनी भी हमारी बच्चियां जब शादी के मौके पे उनको पैसों की जरूरत होगी तो उनको 75,000 रुपया उनके लिए दिया जाएगा, उसका आज ऑर्डर निकलेगा। मुरादाबाद तरीके में बाकी भी जो हमने वादे किए हैं उन वादों पे भी हम काम करेंगे और इंशाल्लाह उन पे भी अमल करेंगे। आपका अस्पताल जो है बड़ी नाकिस हालत में है, बानियाल का अस्पताल नाकिस हालत में है, आप हैरान हो जाओगे। मैंने जब हेल्थ वालों से मीटिंग की, मैंने उनसे ये पूछा कि बानियाल का मुझे अस्पताल का जो स्टाफ की स्ट्रेंथ बताइए क्या है। मुझे जब उन्होंने स्ट्रेंथ बताई कि इतने डॉक्टर, इतने पैरामेडिकल स्टाफ, इतने सर्जन, इतने डेंटिस्ट, मैंने कहा ये तो बहुत कम है, सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में तो इससे कई ज्यादा होने चाहिए। कहा जनाब कागजों पे तो सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है ही नहीं, सिर्फ बोर्ड लगवाया गया है। आप धोखे की इंतहा देखिए इन सियासतदानों की। आज तक बानियाल का अस्पताल सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल नहीं है, सीएचसी है, और इंशाल्लाह मैंने उनको कहा है कि मुझे इसका प्रपोजल पूरा बना के दीजिए ताकि इसको सब डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए, और इस पे सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में जो फैसिलिटीज हैं वो भी इसमें पहुंचाई जाए। अस्पताल है आपका, खड़ी का जो अस्पताल है आपका, उकड़ाल का जो अस्पताल है, हम इंशाल्लाह इन सारे अस्पतालों को अपग्रेड कराएंगे और इनमें वो फैसिलिटीज हम पहुंचाएंगे जिनसे आपको अपने इलाज और मुआवजे के लिए यहां से बाहर न जाना पड़े। 2 चीजें मेरी तरजीहात में, कई चीजें हैं, लेकिन सरफहरिस्त जिनके ऊपर मेरा बिल्कुल निशाना है, जिनके ऊपर मेरा पूरा
थ्रस्ट और ध्यान है वो ये है कि एक मेरा कोई भी तालिब इल्म बच्चा तालीम की खातिर अपने इन इलाकों से बाहर जाने के उसको जरूरत न पड़े, ऐसा हमको निजाम कायम करना है। और दूसरा, हमारा कोई भी मरीज, बुजुर्ग माँ बहन बेटी, उसको अपने इलाज मुआवजे के लिए अपने अस्पतालों से बाहर जाके दर दर की ठोकरें न खानी पड़े, उसके लिए वैसा हम निजाम कायम कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको हमको वक्त देना होगा, आपको हमको कॉपरेट करना होगा। इंशाल्लाह ये अस्पताल आपका ट्रॉमा अस्पताल बनेगा, ये वक्त की जरूरत है, क्योंकि एक्सीडेंट प्रोन एरिया है। बानियाल के बाद अगर कहीं दरकार है, इमीडिएट एक्सीडेंट होते हैं तो इसी स्ट्रेच में होते हैं, इसलिए अस्पताल का ट्रॉमा अस्पताल होना बहुत जरूरी है। और इंशाल्लाह ताला आप देखोगे, थोड़ा सा वक्त दीजिए, हम सब मिलके इन तमाम अस्पतालों की, मैंने आज सीएमओ साहब से बात की और एक मीटिंग फिक्स की। मैंने कहा सीएमओ साहब, पहले तो हमको ये देखना है कि हमारा जो सेहत आमा है, उस सेहत आमा की पहले सेहत बिगड़ गई है, भी सेहत है, पहले हम बैठ के देखेंगे कि उसको कहाँ विटामिन लगाने हैं, कहाँ एंटीवायरस लगाना है, कहाँ कोई दूसरे इंजेक्शन लगाने हैं, ताकि हमारे सेहत आमा महकमा के, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की जो हेल्थ है वो बेहतर हो सके। उसके बाद हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करेंगे।